इंडिया में इसी का एनिमेस की कुछ ज्यादा ही डिमांड है, लेकिन फिर भी बहुतों ने अभी तक सबसे बेस्ट इसी का एनिमेस तो देखा ही नहीं है। और इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ऑल टाइम बेस्ट इसी का एनिमेस के बारे में जो ऑफिशियल हिंदी डब में अवेलेबल है। सो अगर जानना चाहते हो तुम्हारा फेवरेट इसी का एनिमेस जिसमें है कि नहीं, वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 10 पे है आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज द सेवेंथ प्रिंस, जो कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में जिसका सपना है पावरफुल मैजिक यूज करना, पर वो एक कॉमनर होने की वजह से उसे एक दिन मार दिया जाता है। लेकिन फिर वो रीइंकार्नेट होता है रॉयल फैमिली में सेवेंथ प्रिंस के तौर पे इनसेन मैजिकल पावर्स के साथ, और अब वो अपना सपना पूरा करने के लिए मास्टर करने लगता है उन सभी मैजिक को जो अपने पिछली जिंदगी में नहीं कर पाया था, और कुछ ज्यादा ही ओवर पावर बन जाता है। ओपी कैरेक्टर्स और अच्छे कॉमेडी के साथ साथ इसमें बढ़िया एनिमेशन भी है, जिसकी वजह से देखने में तो मजा आता ही है। और इसका सीजन 2 भी अगले महीने से एयर होने वाला है, सो ये परफेक्ट टाइम है इसे देखने के लिए। अब नेक्स्ट है पॉसिबली द ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। जब गॉडेस 40 साल के सैलरी मैन इरुमा को गलती से समन कर लेती है एक मैजिकल वर्ल्ड में, गॉडेस इरुमा को कोई भी एक मैजिकल स्किल चूज करने का ऑफर देती है, और एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए इरुमा सबसे बोरिंग स्किल एल्केमी चूज करता है। लेकिन जब इरुमा इस न्यू वर्ल्ड में पहुंचता है, उसे पता चलता है एल्केमी इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्किल है, जिसकी मदद से अब वो कुछ भी बना सकता है। इसका स्टोरी ज्यादातर इसी का एनिमे जैसा सिमिलर होने के बावजूद ये हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता रहता है। एंड इसके पेसिंग और एनिमेशन के साथ हिंदी डब भी अच्छा है, सो एक बार ट्राई जरूर करना। क्या हो अगर कोई इसी के वर्ल्ड के पावर्स रियल वर्ल्ड में यूज कर पाए, वेल वही देखने को मिलता है हमें आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड में। अपनी पूरी जिंदगी यूया बुली होते हुए आया है, यहाँ तक कि उसे उसके पेरेंट्स भी पसंद नहीं करते, सिर्फ उसका ग्रैंडफादर ही उसे अच्छे से ट्रीट करता है, बट उनका डेथ हो जाता है और फिर यूया बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन फिर एक मिस्ट्रियस दरवाजे के अंदर जाने के बाद यूया एक डिफरेंट वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पे उसे गेम जैसे पावरफुल मैजिकल स्किल्स मिलते हैं, और अब वो इस दरवाजे की मदद से दोनों वर्ल्ड्स के बीच में ट्रेवल कर सकता है। इसे देखते वक्त बिल्कुल सोलो लेवलिंग जैसा फील आता है, सो अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग पसंद है इसे जरूर देखना। अगला एनिमे है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। ये कहानी है 3 फ्रेंड्स के बारे में जो स्कूल से वापस जाते वक्त उन्हें अचानक समन कर लिया जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, लेकिन फिर उन्हें बताया जाता है सिर्फ 2 हीरोज को ही समन किया गया था, और उषा तो गलती से अपने फ्रेंड्स के साथ इस वर्ल्ड में आ चुका है। एंड अब उसके पास एक रेयर हीलिंग एबिलिटी होने की वजह से उषा तो को एक स्केरी दिखने वाली वुमेन किडनैप कर लेती है। आई नो स्टोरी सुनने में टिपिकल इसी का एनिमे की तरह ही लग रहा है, पर इसमें एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा भर भर के होने की वजह से इसे देखते वक्त कभी भी बोरिंग फील नहीं होता। इसके बाद एक ऐसा एनिमे जिसका प्लॉट बिल्कुल ही अलग है दूसरे इसी का एनिमे से, डेथ माउंट डेथ प्ले, क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर फैंटेसी वर्ल्ड से रीइंकार्नेट होता है रियल वर्ल्ड में। सो स्टोरी फॉलो करता है एक ऐसे डीमन को जो मरे हुए इंसानों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक हीरो के हाथों मरने के बाद वो रीइंकार्नेट हो जाता है मॉडर्न डे जापान में एक पोका नाम के लड़के के बॉडी में। लेकिन फिर उसे पता चलता है एक ऑर्गेनाइजेशन पोका को यानी उसे मारना चाहते हैं। इसके प्लॉट के साथ साथ साइड कैरेक्टर, कॉन्सेप्ट और एनिमेशन भी बहुत ही यूनिक है। सो अगर तुम टिपिकल इसे का एनिमेशन देख देख के बोर हो गए हो और कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हो, इसे जरूर देखना। नंबर 5 पे है सुकिमिची मूनलाइट फैंटेसी। हमने तो इसी का एनिमेस में देखा है गॉडेस मेन कैरेक्टर को अच्छे से ट्रीट करती है, उसे ओपी पावर्स वगैरह देती है, बट जब माकोतो को अचानक समन कर लिया जाता है एक अनदर वर्ल्ड में ऐसा हीरो, उसे इस वर्ल्ड की गॉडेस बदसूरत कह के मरने के लिए वर्ल्ड के एंड में भेज देती है। लेकिन खुशकिस्मती से अर्थ के गॉड ने माकोतो को ओपी पावर्स वगैरह दिया होता है, इसलिए वो बच जाता है, और फिर शुरू होता है माकोतो का न्यू लाइफ इस खतरनाक वर्ल्ड में। इसमें हमें एक्शन एडवेंचर के साथ ओवर पावर प्रोटैगनिस्ट और बढ़िया कॉमेडी भी देखने को मिलता है। सो चाहे तुम्हें कैसा भी एनिमे देखना पसंद हो, इसमें सब कुछ मिलेगा। गेमिंग वर्ल्ड के एनिमे तो तुमने कई सारे देखे होंगे, पर ये एनिमे उन सब का बाप है, ओवरलॉर्ड। स्टोरी फॉलो करता है मोमोंगा को, जो अपना फेवरेट एमएमओआरपीजी गेम बंद होने से पहले आखिरी बार के लिए खेलते वक्त उसमें फंस जाता है अपने ओपी अनडेड कैरेक्टर में,
और अब गेम से निकल ना पाने की वजह से मोमोंगा अपने जिंदा हो चुके एनपीसीज के साथ मिलकर कब्जा करने लगता है दूसरे नेशंस को इस वर्ल्ड में फंसने के पीछे का राज पता करके अपने जैसे दूसरे प्लेयर्स को ढूंढने के लिए। अमेजिंग स्टोरी, कैरेक्टर, प्लॉट, इसमें वो सब कुछ है जो एक बढ़िया इसे एनिमे के लिए जरूरी होता है और लगभग इसके सारे एपिसोड एनिमे टाइम्स पर हिंदी डब में आ चुका है। सो इसे मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। टॉप 3 की बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट है तुम सबसे, 95% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, जो स्मॉल चैनल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सो अगर वीडियो को एंजॉय करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। टॉप 3 की शुरुआत करते हैं एक ऐसे एनिमे से जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इसी एनिमेस में से एक माना जाता है, रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। सुबारू नात्सुकी जब अचानक खुद को एक फैंटेसी वर्ल्ड में पाता है वो बहुत ही खुश हो जाता है ये सोच के कि उसे ओपी पावर्स मिले हैं, बट उसके बाद ही रीज़ीरो का असली स्टोरी और बवाल शुरू होता है। एंड फिर इसमें जो चीजें होने लगते हैं तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। और फर्स्ट एपिसोड खत्म होते होते इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा ये सोच के साला अभी हुआ तो हुआ क्या। रीज़ीरो में थ्रिलर, सस्पेंस और ड्रामा तो है ही, एंड ऊपर से ऐसे ऐसे प्लॉट ट्विस्ट आते हैं यकीन ही नहीं कर पाओगे। इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इसी के एनिमेस में से एक ऐसे ही एक कहानी जाता, सो इसे जरूर देखना। सेकेंड पोजीशन पर है वर्ल्ड वाइड आज तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इसी का एनिमे, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। जब 37 ईयर ओल्ड ऑफिस वर्कर सातोरू एक रॉबर के हाथों मर जाता है, उसे मरते वक्त किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ही सातोरू को पता चलता है वो स्लाइम के रूप में रीइंकार्नेट हो चुका है एक डिफरेंट वर्ल्ड में। और चीजों को एक्सप्लोर करते करते वो एक ड्रैगन के सामने आ जाता है एंड फिर शुरू होता है सातोरू का एडवेंचर से भरपूर जर्नी इस न्यू फैंटेसी वर्ल्ड में। इसमें इतने सारे अमेजिंग चीजें हैं, स्क्रिप्ट लिखते वक्त समझ ही नहीं आ रहा था बात किस पे करो। सिर्फ इसका हिंदी डब उतना भी अच्छा ना होने की वजह से इसे सेकंड प्लेस पर रखना पड़ा। एंड अब तक बहुतों ने गेस कर लिया होगा ऑल टाइम बेस्ट हिंदी डब इसी का एनिमे के लिस्ट पर नंबर 1 पर है और कोई नहीं, मुशुको तेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। एक 34 साल का लूजर जब ट्रक के नीचे आके मर के रीइंकार्नेट होता है एक डिफरेंट वर्ल्ड में एज अ किड, उसे पता चलता है इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है और वो मैजिक सीखने भी लगता है, जो सुनने में टिपिकल इसी एनिमे की तरह ही लग रहा है, राइट। सो इसे मैंने नंबर 1 स्पॉट पर क्यों रखा? वेल, इसके बाद ही मुशुको तेंसेई का असली कहानी चालू होता है, जिसे देखते वक्त मैंने जो एक्साइटमेंट फील किया था मुझे नहीं लगता शब्दों में बयां करना वो पॉसिबल भी है। क्या कुछ नहीं है इसमें, टॉप टियर स्टोरी टेलिंग, इंसेन प्लॉट ट्विस्ट, फुल ऑन एक्शन एडवेंचर, डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट, 18+ सीन्स और उनको दिखाने वाला एनिमेशन, हर एक चीज के मामले में मुशुको तेंसेई से बढ़िया इसी का एनिमे मैंने तो आज तक नहीं देखा। और वीडियो एंड करने से पहले बता दूं ये मेरी पर्सनल लिस्ट थी, सो अगर तुम इनसे सहमत नहीं हो तो अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो, गाली देने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड अगर तुम्हें और भी हिंदी डब एनिमे के बारे में जानना है इस वीडियो पर क्लिक करो एंड ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब एंड सायोनारा।